उमर साहब को बोलो ना घर में रखेगा, घर में ये हमें मंजूर नहीं है, ये हमें एक्सेप्ट नहीं है। उसको घर में रखे, उसको अपने पास रखे। पेंशन हमारी तरफ से उमर साहब को पूछ गई, जितनी हमें वो दे रहे हैं ना, वो अपने जूते पॉलिश करवाए, वो अपने 5 स्टार होटल पे उस चीज़ का खाना खाए। हमें वो मंजूर नहीं है, हमें वो एक्सेप्ट नहीं है। हम बजट को सिरे से नकारते हैं आपकी हमारी कवरेज देने के लिए, क्योंकि सरकार ने नजरअंदाज किया है हर लिहाज से। एक डिसेबल पर्सन की ग्रेजुएशन 35 साल की एज में होती है जनाब, 35 साल की एज में। सरकार ने रखा है टोटल 42 ईयर्स दे गेट अप्लाइड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अगर सरकार यही करती आएगी ना, यही करती आएगी। एक चीज मैं आप स्कीना मैम को बताता हूं कि अपने बिहेवियर को चेंज करें। जिस तरीके से वो बात कर दिया हमारे साथ ना, ये हमें मंजूर नहीं है जनाब, ये हमें एक्सेप्ट नहीं है। जो बात वो हमारे साथ करती है, हमारे इश्यूज, हमारे राइट्स को बहाल के हम इतना मांगते हैं उमर साहब से, जो भी हमारे सेक्टर के लिए मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है वो विद इन टाइम पूरा करे, वरना सरकार इसके लिए तैयार रहे। हम सरकार से बहुत ज्यादा फाइट करेंगे जनाब। मैं वीआईपी नहीं बनूंगा, मेरी वीआईपी कोई मूवमेंट नहीं होगी। मैं गाड़ियों 5 स्टार होटल से नहीं जाऊंगा। इजली तरीके से मेरे पास गरीब, मजलूम, बेबस, लाचार आ सकता है। यही मूवमेंट है। उमर साहब के पास जाने से पहले पुलिस, जो वहाँ पुलिस वाले बैठे हैं, उनसे हमें पूछना है कि उमर साहब से मिलना है। पहले तो हमें मिलने ही नहीं देंगे यार। क्या बात कर रहे हैं, किससे मिले आप बताओ, किससे मिले आप? मंत्री सकीना इत्तू के खिलाफ आपको गुस्सा है, क्या ऐसी वजह है कि कैबिनेट मंत्री के खिलाफ आप जो है गुस्सा जाहिर कर रहे हैं? देखें जनाब, उसका बिहेवियर सीधा नहीं है। एक डिसेबल पर्सन, एक डेफ एंड डम। अच्छा मुझे बताओ एक भाई, एक डेफ एंड डम एंड म्यूट पर्सन क्या बताएगा आपको? आप क्या बात उसकी सुनोगे सर? सकीना मैम इज सोशल मिनिस्टर्स, अब उसको हमारी बात नहीं सुननी है? बड़ी प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े हुस्न से, बड़े सलूक से। अगर मसले हल नहीं हुए ना, असेंबली के बाहर बैठेंगे हम इनको हिला के रख देंगे। हमारे राइट्स को बहाल के, पेंशन का मसला ही नहीं है हमारा, हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड। 1994 में डिसेबल्ड एक्ट पास हुआ है। मेरी एज 25 से 26 27 साल का, यार कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है। ये बोलने में आता है। बजट उमर साहब को बोलो ना घर में रखेगा, घर में ये हमें मंजूर नहीं है, ये हमें एक्सेप्ट नहीं है। उसको घर में रखे, उसको अपने पास रखे। पेंशन हमारी तरफ से उमर साहब को पूछ गई, जितनी हमें वो दे रहे हैं ना, वो अपने जूते पॉलिश करवाए, वो अपने 5 स्टार होटल पे उस चीज़ का खाना खाए। हमें वो मंजूर नहीं है, हमें वो एक्सेप्ट नहीं है। हम बजट को सिरे से नकारते हैं। सरकार इसके लिए, सरकार हमारे राइट्स। अच्छा ठीक है यार, जम्मू कश्मीर स्टेट में नाइंसाफी है, बाहर की स्टेट में 48 ईयर्स एज है। एक डिसेबल पर्सन जो अप्लाई कर सकता है, पूरी पेंशन वहाँ पे 4-5 हज़ार है, तो यहाँ पे क्यों नहीं है? गुनाह क्या है, कसूर क्या है, कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया हमने कि सजा में आज मिलती है? ठीक है, थैंक यू। घोषणा का काम लो, हमको मंजूर नहीं, 2050 हमको मंजूर नहीं, 250 हमको मंजूर नहीं, बजट को आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। बजट को, बजट को, बजट को, बजट को हमारी मांगे पूरी करो। आवाज दो, आवाज दो। हुजूर की क्या फरियाद, हुजूर की क्या फरियाद। आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगे, किसी की हमदर्दी चाहिए, किसी का ज़कात चाहिए, किसी की ज़कात चाहिए। पर्सन में डिसेबिलिटी एक्ट जो हमारा कानून है वो 2016 में जो वादा किया गया वो दी गई है, और जम्मू कश्मीर में भी वो लागू है। और हमारे उसके हिसाब से माजूर अफराद को तालीम, रोजगार, एक्सेसिबिलिटी, हमें जहाँ भी जाना हो तो उसके लिए हमारे वो फैसिलिटीज क्रिएट करनी थी। लेकिन पिछले 10 साल से माजूर अफराद का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी जो मुतालबात है एक्सेसिबिलिटी के, जो हम बिल्डिंग्स में जाते हैं, जहाँ पे भी हम स्कूल, कॉलेज या अस्पताल में जाते हैं, रैंप लिफ्ट की फैसिलिटी नहीं है। अब हमने बजट 2025 पे नजर रखी थी कि हमारे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं माजूर अफराद, हर किस्म के माजूर अफराद यहाँ पे, चाहे वो कोई है, समाज से मारूम है, चाहे वो नाबीना है, चाहे व्हीलचेयर यूजर्स है, हर किसी आपसी लड़कियों को हमें कहा गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे उनके जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें कहा गया था कि 3,000 रुपए सोशल सिक्योरिटी पेंशन दिया जाएगा। लेकिन अब जो उसकी बात आ गई तो 250 रुपया बढ़ोतरी की गई है, और वो भी एज
मरीज के हिसाब से हम, आपको पता है कि माजूर बच्चे जो साइकेट्रिक की दवाई पे मुनसर है, बहुत सारे लोग हमारे जो घरों में बेडों पे मैसूर है, उनके हाई सपोर्ट नीड्स है, उनके बहुत सारी ज़रूरत है। 250 रुपए में क्या चीज़ें हमारे लिए हो सकती है। तो हमने इसीलिए प्रोटेस्ट पहले किया था ईद से पहले, और हमें यकीन दहानी आई थी कि असेंबली में आपका क्वेश्चन रेज किया जाएगा, जो कि मीर सैफुल्लाह साहब ने उठाया भी, लेकिन इस तरह उठाया जैसे कि हमारे पे हमदर्दी हो रही थी, जैसे कि हमारा कोई हक नहीं है। लेकिन माजूर अफराद के कानून के हिसाब से जो हमारा UNCRPD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने खुद रेटिफाई किया है, साइन किया है, उसके हिसाब से हमें हक मिलना चाहिए, और हमें हमारी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हमारा सोशल सिक्योरिटी पेंशन फिक्स होना चाहिए। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि जो सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर साहिबा है, उसने हमें पर्सनली कहा था कि आपको कोई भी किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको रिप्रेजेंट करती हूँ असेंबली में, तो हम खुद ही आपके सभी मामला इंशाल्लाह तयशुदा वक्त में हल करेंगे। लेकिन हमने देखा कि पूरे बजट सेशन में हमारे लिए 2 सवालात आए, जिसका उन्होंने खातिर का जवाब भी नहीं दिया। न तो हमारे तालीम के लिए कुछ हो रहा है, न तो हमारे रोजगार के लिए कुछ हो रहा है, और न ही इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी पेंशन के हवाले से हमारे लिए कुछ कायदे कानून तय किए गए हैं। हमें SSRB में जो पोस्ट मिलने चाहिए, जो रिजर्वेशन का मसला है, इस वक्त वो कोर्ट में भी है, उसके लिए सब कमेटी बनाई गई, उसके लिए भी हमारे लिए उन्होंने किसी भी डेलीगेशन को न तो वहाँ पे बुलाया, न हमारी बात सुनी, और न हमारी रिजर्वेशन के मुतालिक कुछ कहा है, जो जिसके लिए हम आज यहाँ पे बड़ी ही मुश्किलात में दो चार है, और यहाँ पे आपके सामने इस वक्त हम एजिटेशन कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरे सर के ताज, बात यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने हमारे 250 रुपये बढ़ाए हैं जनाब, ओनली 250 रुपया। आप मुझे बताओ, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, हम कहाँ जाएंगे? उमर साहब की पॉलिश को ये 250 रुपये लगेगा एक दिन का खर्चा, तो हमें वो मंथली महीने का दिया जाता है। हमारी सरकार से गुजारिश है, हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि सरकार हमारे सारी मुरादें दे जो आप स्टेट में देते हैं। यहाँ पे इनजस्टिस है, यहाँ पे हमारे नाइंसाफी है। गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है, सरकार से हमारी गुजारिश, विद इन टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम पे हमारे इश्यूज, हमारे राइट्स को हल करें। एक दूसरी बात यह है कि ब्यूरोक्रेट्स, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जनाब, मेरे डिसेबल पर्सन को एक ब्यूरोक्रेट के सामने, दफ्तर के सामने 5-5 घंटे वेट। आप मीडिया वाले, आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप मेरे भाई हो, आप मुझे बताओ, एक डिसेबल पर्सन जिसको टांग नहीं, बाजू नहीं, बेचारा ब्लाइंड पर्सन, डेफ एंड डम, वो 4 घंटे वेट करेगा, फिर सब मीटिंग में आए, फिर बाद में आना एप्लीकेशन लेके वो खड़ा हो जाएगा दफ्तर के सामने। ये कौन सा इंसाफ है जनाब? खुदा, प्रैक्टिकली बात यह है कि हमारे कोई इंसाफ नहीं मिलता है। मुतालबत हमारे ये है जनाब, एक तो हमारी स्पेशल एग्रीमेंट फॉर डिसेबिलिटी सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर, जितने भी लोग हैं इनके लिए स्पेशल की जाए, क्योंकि ये 42 ईयर्स एज रखी है इन लोगों ने, 42 साल की एज रखी है, और एक रिजर्वेशन जो है ना डिसेबल बंदे की 35 साल की एज में होती है, तो 42 ईयर्स कहाँ से है? बाहर की स्टेट में 48 साल है, तो यहाँ पे क्यों नहीं है? हमारी गुजारिश है कि एक तो ये मसला हमारा, एक तो हमारी जो रिजर्वेशन है उसको हल किया जाए, मेहरबानी करके हमारे इशूज़ को, हमारी राइट्स को विद इन टाइम बहाल किया जाए। वरना याद रखें कि 10 लाख आबादी हम लोगों की है, हम अपने माँ बाप को, हम अपनी फैमिलीज को लेकर रोड पे आ जाएंगे और सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट करेंगे जनाब। थैंक यू।